अब हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म के कारण यानी कि कॉज क्या होते हैं और ये किन लोगों में होने के चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं। तो कॉजेज में जो सबसे कॉमन कॉज है वो है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज बेसिकली होता क्या है, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें कि जो टीएसएच हार्मोन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। तो टीएसएच की जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी में कम हो जाती है। तो टीएसएच की कंसंट्रेशन बॉडी में कम होती है तो T3 T4 की कंसंट्रेशन अपने बॉडी में बढ़ जाती है। तो इस वजह से हमें ग्रेव्स डिजीज में हमारे बॉडी में T3 और T4 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और हमें हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। फिर है थायराइड नोड्यूल्स। थायराइड नोड्यूल्स में बेसिकली क्या होता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड में जो थायराइड के सेल्स है वो लम्स में बन जाते हैं, वो गुच्छे बन बनकर ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से T3 T4 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस में बेसिकली थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन हो जाती है उस ग्लैंड में, जिसकी वजह से T3 T4 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। फिर ये रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं इसके, जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है यानी कि आपके परिवार में जो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनमें ये बीमारी होती है, तो फिर उन लोगों को भी वो चांस बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग स्मोक ज्यादा करते हैं उनको थायराइड हाइपरथायराइडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रेगनेंसी में दोनों हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर्स इस बीमारी का डायग्नोसिस करते कैसे हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। हम पेशेंट से डिटेल में उनके साइंस और सिम्टम्स डिस्कस करते हैं और हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री, कि घर में तो किसी को ये बीमारी नहीं है। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। पहले ब्लड टेस्ट होते हैं थायराइड हॉर्मोन्स के, जिसके कि हमें पता लगता है कि पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म। उसके बाद हम कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें कि हम एंटीबॉडीज के टेस्ट करते हैं कि थायराइड हॉर्मोन्स के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी है या नहीं, जिससे कि हमें उसके कॉज का पता लगता है कि ये बीमारी हमें क्यों हुई है और वो हमें ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद कई बार हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड जो होता है उसका साइज बढ़ जाता है। तो अगर थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ गया है तो फिर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि जिससे कि हमें पता लगता है कि उसका साइज कितना बड़ा है और अगेन उसका रीजन क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म का मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है। इसके मैनेजमेंट दो तरीके से होते हैं, मेडिकल और सर्जिकल। तो मेडिकल मैनेजमेंट में बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज होती है। पहली है एंटी थायराइड मेडिसिन। एंटी थायराइड मेडिसिन जैसा कि नाम बताता है, जो आपके थायराइड हार्मोन से उसके प्रोडक्शन को कम करती है। तो क्योंकि हमारे थायराइड हार्मोन्स जो कि T3 T4 है उनका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी हुई है। तो एंटी थायराइड मेडिकेशन से उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। दूसरा है रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन बेसिकली मुंह से लेने वाली एक दवाई होती है। वो जब आप कंज्यूम करते हैं तो वो थायराइड आपके पूरे थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो थायराइड ग्लैंड अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो थायराइड हॉर्मोन्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं। तो जो लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन लेते हैं उनको लाइफ लॉन्ग आर्टिफिशियल थायराइड हॉर्मोन्स लेने पड़ते हैं ताकि उनके बॉडी में T3 T4 का लेवल मेंटेन रहे। फिर बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स वो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो कि एज एज सच हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करने में हेल्प नहीं करती हैं, लेकिन इसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं पेशेंट्स को, जैसे कि शेकीनेस होना, दिल तेज तेज धड़कना, पैल्पिटेशंस होना, घबराहट होना, इन सारे सिम्टम्स को थोड़ा कम करती है। तो ये तीन मेडिसिन हाइपरथायराइडिज्म में यूज करते हैं डॉक्टर्स। और इसके अलावा एक ट्रीटमेंट होती है जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है, जिसमें कि हम या तो थायराइड का कोई एक पोर्शन निकाल देते हैं या फिर पूरा थायराइड ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। तो उन केसेस में भी पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनका लेवल मेंटेन रहे। अब कौन से पेशेंट में कौन सी ट्रीटमेंट काम करेगी ये डॉक्टर डिसाइड करता है। पेशेंट की हिस्ट्री या पेशेंट को मेडिकेशंस देने के बाद पेशेंट का रिस्पॉन्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे डॉक्टर डिसाइड करता है कि पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट सूट करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप ऐसी ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।